मेरा नाम वेंकटेश है। मैं केरला का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी ने बचपन से ही मुझे अनगिनत कहानियाँ सुनाई हैं। जो कहानी वो लिखते थे वो मुझे सुनाया भी करते थे, लेकिन दादाजी मुझे एक कहानी कभी नहीं सुनाए। और वो कहानी मुझे दादाजी के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी एक पर्सनल डायरी में मिली। और ये कहानी आज से करीबन 30 साल पुरानी है। और ये कहानी हमारे गांव से आगे 17 किलोमीटर दूर एक गांव की है, जो अब खंडर में बदल गया है। और वो गांव बंजारों का था। उनके कबीले का नाम भोबा कबीला था। उस गांव में अब कुछ बचा नहीं सिवाय एक मंदिर के। और इस मंदिर का नाम लेते ही मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। वो बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है, जिसके बारे में मैं आपको आगे कहानी में बताने वाला हूँ। दादाजी ने डायरी में लिखा है कि उस मंदिर के अंदर उस कबीले के सभी लोगों के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस खजाने को कोई भी ले सकता है, लेकिन वो खजाना एक ऐसी काली शक्ति से बना हुआ है कि अगर किसी ने बस एक बार उस खजाने को हाथ लगा दिया तो उसके बाद उसकी जिंदगी और उसके घर वालों की जिंदगी को वो खजाना निगलने लगता है। यानी कि उसके घर में एक बीमारी की आंधी आती है और उस आंधी में घर के सारे लोग मर जाते हैं। और ये मरने का सिलसिला वहीं तक नहीं रुकता, बल्कि उसको भी मरना पड़ता है जो उस मंदिर से खजाने को उठा के अपने घर लाया था। और सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि सबके मर जाने के बाद वो खजाना अपने आप ही उस मंदिर में वापस पहुंच जाता है। उस खजाने की लालच में कई घर तबाह हुए और कई जिंदगियां भी। तब जाके धीरे धीरे करके लोगों ने उस मंदिर के पास जाना तक बंद कर दिया। और उस मंदिर की सबसे अजीब बात तो ये है कि उस मंदिर में किसी की मूर्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो खजाना रखा हुआ है। और फिर दादाजी ने आगे डायरी में जो लिखा था वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि उस मंदिर में जो भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं, ये वही शापित जेवर और खून पीने वाले गहने हैं जो उस कबीले के बड़े तो बड़े बच्चे तक को नहीं छोड़ा, सबको मौत की नींद सुला दिए। फिर दादाजी ने डायरी में आगे काले जादू का जिक्र किया है। उन्होंने डायरी में लिखा है कि काला जादू पूरी तरह पागलपन से भरा हुआ है। इस जादू को पाने की विधि में बहुत सारे उल्टे सीधे और गंदे काम लिखे हुए हैं। और ये एक ऐसी साधना है जिससे किसी की जिंदगी बनाई भी जा सकती है और उजाड़ी भी जा सकती है। फिर दादाजी ने आगे डायरी में लिखा है कि उसी कबीले का एक पुजारी, जिसे उस कबीले का हर एक इंसान अपने भगवान के बाद सर्वश्रेष्ठ मानता था, वो पुजारी बहुत ही बड़ा विद्वान और ज्ञानी था। इसलिए उसने उस काले जादू की साधना को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया। तो सबसे पहले उस पुजारी ने अपने कबीले पे ही काला जादू कर दिया, और वो भी सिर्फ इतना जानने के लिए कि जो उसने काली विद्या सीखी है या जो उसने काली विद्या सिद्ध की है वो वास्तव में असरदार है या नहीं। उस पुजारी के वो जादू करने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन सब कुछ कबीले में ठीक ठाक चल रहा था। तो पुजारी ने सोचा कि कहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से इन कबीले वालों पे मेरा जादू असर नहीं किया। उसके बाद वो पुजारी सबसे बचते और नजरें चुराते वापस जंगल में चला गया। पुजारी कबीले से काफी दूर निकल आया। उसके बाद वो एक गुफा में गया। गुफा में जाने के बाद उसने अपने झोले से वही काली विद्या की किताब निकाली। उसके बाद वो पुजारी जादू करने के बाद की विधि पढ़ने लगा। पुजारी ने किताब में पढ़ा कि कोई भी किसी पे जादू करने के बाद उस जादू को समय देना होता है। फिर वो जादू या काली विद्या अपने शिकार पे जब पूरी तरह काबू पा लेता है तो उसके बाद उसका असर दिखना शुरू होता है। फिर उस पुजारी ने किताब को झोले में रखा और गुफा के अंदर से ही झांकते हुए बाहर निकला कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा या उसको कोई देख तो नहीं रहा। पुजारी फिर से अपने कबीले की तरफ जाने लगा। और जब शाम को वो अपने कबीले पहुंचा तो वहां का जो भयानक नजारा देखा
वो देखकर पुजारी अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया। पुजारी जब कबीले में पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग वहां जमीन पे पड़े तड़प रहे हैं तो और कुछ लोग बेजान से पड़े हैं। पुजारी अपने कबीले का ये हाल देख के बुरी तरह अपना हाथ पैर पटक रहा था, क्योंकि उस पुजारी ने इस काले जादू को बहुत ही हल्के में लिया था। पुजारी अपने कबीले के लोगों को ही अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था। पुजारी रात भर उसी जगह पे बैठा अपने कबीले के लोगों को मरता तड़पता चीखता और चिल्लाता हुआ देख और सुन रहा था। सुबह होने तक उस कबीले का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। उस पूरे कबीले में सिर्फ अब वो पुजारी ही जिंदा बचा था। वो पुजारी रात भर उसी जगह बैठा रो रहा था। फिर उसके बाद अचानक ही उसको क्या हुआ कि वो अपने आप को ही नोचने लगा। फिर तरह तरह से अपने आप को ही चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वो पुजारी भी उन कबीले वालों के मरने के बाद खुद भी मर जाना चाहता था। फिर अचानक ही उस पुजारी के दिमाग में एक बात सूझी कि अगर कहीं वो भी मर गया तो कोई भी बाहर का इंसान आके उस कबीले के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूट लेगा और हो सकता है कि फिर वही लोग इस कबीले में बस जाए। लेकिन वो पुजारी ऐसा नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से ये पूरा कबीला उजड़ गया था। जब एक बार ये कबीला उजड़ गया तो फिर दोबारा वो पुजारी किसी और को ये कबीला आबाद करने नहीं देना चाहता था। तो सबसे पहले उस पुजारी ने उस कबीले के सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठा किए और जिस मंदिर में इस कबीले के लोगों ने अपने भगवान को रखा था, तो उस पुजारी ने अपने भगवान को उस मंदिर से बाहर निकाल दिया और उसने जो भी सोने चांदी गहने सब जमा किए थे वो ले जाके उसी मंदिर में रख दिया। और ठीक उसी के सामने वो पुजारी भी बैठ गया। काफी देर तक वो पुजारी वहीं बैठ के मंत्र पढ़ता रहा और अपने शरीर को जगह जगह से काटता रहा, और जो भी उस पुजारी का खून बहता वो खून उठा के वो पुजारी उसी गहने पे फेंक देता। उसके बाद वो पुजारी खड़ा हुआ और उसी चाकू से अपना गला काट लिया। उस मंत्र और इस विधि से उस पुजारी ने उस कबीले और उस गहने को शापित कर दिया। और उसके बाद ये गहना जिस किसी के भी हाथ लगा तो इस गहने ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि किसी का घर उजाड़ने के बाद वो सोना वहां से अपने आप ही इस मंदिर में कैसे चले आता है। अब दादाजी की डायरी की बात तो यहाँ खत्म हो गई और अब मैं आपको अपने आँख का देखा हुआ एक सच्ची घटना बताता हूँ। ये घटना है मेरे पड़ोस में रहने वाले डेविड की। उसका एक हरा भरा और खुशियों से खेलता परिवार था, लेकिन उस परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन वो और उसका पूरा परिवार अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिस गाड़ी में डेविड का पूरा परिवार जा रहा था वही गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। उस दुर्घटना में डेविड का सारा परिवार खत्म हो गया और सिर्फ डेविड ही अकेला जिंदा बचा। उसके बीवी बच्चे माँ बाप सब उसको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। उस हादसे के बाद डेविड एकदम से बदल गया। वो गुमसुम सा रहने लगा। वो ज्यादातर अपने घर में ही रहता और डेविड ने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। एक दिन की बात है, मैं घर पे अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तभी मेरा डोरबेल बजा और जब मैं दरवाजे पे जाके देखा तो सामने डेविड खड़ा था। फिर मैंने डेविड को अंदर बुलाया। उसके बाद हम दोनों जाके सोफे पे बैठ गए। पहले तो इधर उधर की कुछ बातें हुई। उसके बाद डेविड ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुन के मैं एकदम से हैरान रह गया। डेविड ने बोला कि क्या ये बात सच है कि उस मंदिर का खजाना जो भी अपने पास लाता है उसका पूरा घर और वो भी खत्म हो जाता है, यानी मर जाता है। पहले तो मैं डेविड की बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर मैं डेविड से बोला, हाँ ये बात सच है। और जैसे ही मैंने हाँ बोला तो डेविड सोफे से उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। जब डेविड बिना कुछ बोले ऐसे ही उठ के जाने लगा तो मैं भी उठ के उसके पीछे गया। फिर डेविड घर का दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। फिर जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा
तो मैं डेविड को रुकने को बोला, लेकिन डेविड बिना मेरी बात सुने ही 2-4 कदम आगे बढ़ा। उसके बाद नीचे बैठ गया। वहां जमीन पे एक लकड़ी का काला सा बक्सा रखा हुआ था और डेविड नीचे बैठ के उसी बक्से को खोलने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर डेविड कर क्या रहा है। फिर डेविड ने बक्सा खोल दिया और उस बक्से में से जो डेविड ने निकाला वो देखकर मैं बुरी तरह डर गया। डेविड ने जब उस बक्से में से सोने चांदी निकाले तब जाके मैं समझ पाया कि ये उसी मंदिर का खजाना है जिसके चलते न जाने कितने घर उजड़ गए। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी डेविड ने जोर से चिल्ला के बोला कि अगर वो सारी कहानियां सच है तो मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। ये खजाना पिछले 1 महीने से मेरे पास ही है। मैं रोज इस गहने को छूता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। डेविड की ये बात सुन के तो मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मेरे पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था और मैं चुपचाप वहीं डेविड के सामने खड़ा रहा। फिर उसके बाद डेविड ने उन गहनों को उसी बक्से में वापस रखा और उस बक्से को लेके वो मेरे घर से चला गया। फिर अगले दिन जैसे ही मैं अपने ऑफिस के लिए निकला ही था तो मैंने डेविड के घर के सामने भीड़ देखा। मैं अपनी गाड़ी साइड में रोक के एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, ये भीड़ काहे के लिए जमा है यहाँ पे। तो उस आदमी ने बताया कि डेविड मर गया और उस आदमी ने बताया कि भाई साहब डेविड के गले में बहुत सारे सोने के गहने हैं और वो गहने इतनी बुरी तरह से डेविड के गले से बंधे हुए हैं और ऐसा लगता है कि उन गहनों के इतने जोर से बंधे होने की वजह से डेविड का दम घुट गया और वो मर गया। और जब मैंने उन गहनों के बारे में सुना तब मैं समझ गया कि उन गहनों ने वाकई में अपना काम कर दिया और डेविड जो चाहता था वो भी हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।